इस हरा दानव का नाम श्रेक है, जो सुबह उठते ही गंदी नाली के कीचड़ से नहाता है और कुल्ला करता है, फिर पता नहीं किस कीड़े से ब्रश भी करता है। ये जंगल में अकेले ही रहता है, लेकिन तभी राज्य में घोषणा होती है भेष बदलने वालों को राजा द्वारा अच्छे दामों में खरीदा जा रहा है और ये सब श्रेक को पकड़कर उसे राजा को बेचने की योजना बनाते हैं। फिर ये सभी लोग रात में मशाल लेकर उसके घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन श्रेक इन्हें आते देख लेता है और पीछे से जाकर सभी लोगों को डरा कर भगा देता है। पर भले ही वो एक दानव था, लेकिन आज तक किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया था। इन लोगों के जाने के बाद श्रेक को वही पर्चा मिलता है जिसमें वही बात लिखी हुई थी कि चमत्कारी शक्तियाँ रखने वाले इंसानों और जानवरों को खरीदा जा रहा है और सिपाहियों द्वारा कैद किया जा रहा है। तभी यहाँ इस गधे की मालकिन सिपाहियों को बताती है कि ये गधा बोल सकता है, लेकिन ये गधा कैदी नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो इनके सामने कुछ नहीं बोलता। तभी इस लड़के की एक जादुई चीज गधे के सर पर जा टकराती है, जिससे गधा हवा में उड़ने लगता है। गधा सिपाहियों को चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ मैं बोल सकता हूँ गधों और उड़ भी सकता हूँ। लेकिन तभी जादू का असर खत्म हो जाता है और गधा नीचे गिर जाता है। सिपाही उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन गधा उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। पार्ट 2 चाहिए तो लाइक करिए, हम समझ जाएंगे। ये गधा राजा के सिपाहियों से भागते हुए श्रेक से जा टकराता है और उसके पीछे छिप जाता है। सिपाही गधे को पकड़कर राजा के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन श्रेक सिपाहियों को भगाकर गधे को बचा लेता है। गधा श्रेक के साथ सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वो खुद को उसे अपने साथ रखने के लिए कहता है, लेकिन श्रेक उसे समझाता है कि उसे अकेले रहना ही पसंद है। लेकिन नौटंकीबाज गधा श्रेक का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और रात भर उसके घर के बाहर अपनी बातों से श्रेक को पकाने लगता है। अगर तभी श्रेक के घर में बहुत सारे लोग आने लगते हैं जो उसे बताते हैं कि वो फेयरी टेल के लोग हैं। राजा ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया है। अगले दिन श्रेक राजा के महल पहुंच जाता है, जहाँ राजा घोषणा कर रहा था कि राजकुमारी को ड्रैगन से सुरक्षित बचाकर लाने वाले को एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। श्रेक को देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और राजा सिपाहियों से श्रेक को पकड़ने को कहता है, पर श्रेक उल्टा सिपाहियों को बुरी तरह पिटता है। ये देखकर राजा प्रभावित होता है और जबरदस्ती घोषणा करता है कि राजकुमारी को बचाने का सुनहरा मौका इस हरे दानव को दिया जा रहा है। फिर श्रेक राजा के साथ एक सौदा करता है, अगर वो राजकुमारी को वापस लाता है तो राजा को उसे और फेयरी टेल के लोगों का घर लौटाना होगा। राजा मान जाता है। फिर श्रेक और गधा राजकुमारी को बचाने के लिए सफर पर निकल पड़ते हैं। पार्ट 3 चाहिए तो लाइक करिए, हम समझ जाएंगे। श्रेक गधे के साथ मिलकर ड्रैगन से राजकुमारी को तो बचा लेता है, मगर राजकुमारी उसका चेहरा देखने की जिद करने लगती है। पर जब श्रेक उसे अपना चेहरा दिखाता है तो उसकी खूबसूरती देखकर वो डर जाती है, जिसके बाद वो फिर से जिद करती है कि वो सिर्फ राजा के साथ ही जाएगी। श्रेक से पापा की परी के नखरे नहीं देखे जाते और वो उसे कंधे में उठाकर ले जाने लगता है। फिर ये आधा रास्ता तय करने के बाद रात यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ राजकुमारी गुफा के अंदर चली जाती है। रात में गधा जब श्रेक से पूछता है कि वो अकेला क्यों रहता है, तो श्रेक जवाब देता है कि साला अपना थोबड़ा है ही इतना खूबसूरत कि लोगों की नजर लग जाती है। तो गधा कहता है, एकदम सही कहा, मुझे भी अक्सर नजर लगती है, शायद दुनिया को हम दोनों की खूबसूरती हजम नहीं होती। जलते हैं साले। यहाँ शैतान प्रिंस भी राजकुमारी से मिलने के लिए काफी बेताब था। अगली सुबह जब ये आगे बढ़ने लगते हैं तो कुछ लुटेरे प्रिंसेस फियोना को पकड़ देते हैं, लेकिन राजकुमारी तो कुंफू में मास्टर थी, वो अकेले ही एक एक करके सबको ढेर कर देती है। श्रेक और गधा तो बस देखते ही रह जाते हैं। श्रेक जब उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया, तो फियोना उसी के अंदाज में उसे जवाब देती है कि अगर अकेले रहना है तो सब कुछ सीखना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। गधा श्रेक को समझाता है कि उसे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, नहीं तो कल वो राजकुमार के पास चली जाएगी। लेकिन श्रेक गधे से कहता है, मैं इतना भद्दा और बदसूरत हूँ, कोई राजकुमारी मुझसे क्यों शादी करेगी। गधा कहता है, पर मुझे तो तुम बहुत खूबसूरत लगते हो। श्रेक कहता है, तभी तो तुम गधे हो। फिर रात में गधा राजकुमारी को बताने पहुंच जाता है कि श्रेक उसे पसंद करता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ एक हरी राक्षसी है। वो कहता है, डायन तूने हमारी राजकुमारी को पूरा का पूरा खा लिया, जल्दी से उसे बाहर निकाल। लेकिन वो राक्षसी उसे समझाती है कि वो ही राजकुमारी फियोना है। बचपन में उसे एक श्राप मिला था कि सूरज ढलते ही वो एक राक्षसी में बदल जाएगी और ये श्राप तभी टूट सकता है जब उसे उसका सच्चा प्यार मिलेगा। फिर गधा कहता है, बधाई हो, श्रेक तुम्हें पसंद करता है और ऐसा लगता है कि तुम एक दूजे के लिए बने हो। लेकिन तभी श्रेक उसे प्रपोज करने आने लगता है। फियोना गधे से कहती है, मैं इतनी बदसूरत हूँ कि सच जानने के बाद वो भी मुझे छोड़ देगा। लेकिन श्रेक को बाहर से गलत सुनाई देता है कि वो उसे बदसूरत और भद्दा कह रही है, जिससे इन दोनों में एक बड़ी गलतफहमी हो जाती है। फिर श्रेक राजकुमारी से बात करना बंद कर देता है और उससे दूर जाने लगता है। राजकुमारी को लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें और बाकी पार्ट्स के लिंक कमेंट बॉक्स में है। श्रेक जब फियोना से बात नहीं करता तो परेशान होकर वो उससे इसका कारण पूछती है। श्रेक बताता है कि उसने कल रात सब कुछ सुन लिया था। दरअसल श्रेक ने गलत सुना था कि फियोना उसे भद्दा और बदसूरत कह रही थी, जबकि ऐसा तो वो खुद के लिए कह रही थी। फियोना को लगता है कि श्रेक को पता चल गया है कि वो रात में एक राक्षसी बन जाती है, जिससे इन दोनों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी खड़ी हो जाती है। इतने में वहाँ लॉर्ड फार्क्वार्ड भी आ जाता है। सौदे के मुताबिक श्रेक ने राजकुमारी को ड्रैगन की कैद से बचा लिया था, इसलिए लॉर्ड फार्क्वार्ड उसे उसका घर लौटा देता है, जिसके बाद वो घुटनों पर बैठकर फियोना को प्रपोज करने लगता है। फियोना उस टिंगू राजकुमार को देखकर सोचने लगती है, भला ये कैसा राजकुमार है, इतना छोटा सा। लेकिन वो श्रेक से नाराज थी, इसलिए शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद लॉर्ड फार्क्वार्ड फियोना को लेकर महल चला जाता है और श्रेक भी गधे को भगा देता है। नेक्स्ट पार्ट आपके एक लाइक करने पर जल्दी आएगा। टिंगू लॉर्ड फार्क्वार्ड जब राजकुमारी फियोना को शादी करने के लिए अपने साथ महल में ले जाता है तो गधा श्रेक से कहता है कि मैंने भी राजकुमारी को बचाने में तुम्हारी पूरी मदद की है, इसलिए इस घर पर मेरा भी हक है। झगड़े में श्रेक को गधे से पता चल जाता है कि राजकुमारी फियोना उसे बदसूरत नहीं कह रही थी। श्रेक जब गधे से पूछता है कि फियोना उस दिन किसके बारे में बात कर रही थी, तो गधा कहता है, ये सब तुम्हें वही बता सकती है। जिसके बाद गधा अपनी प्रेमिका ड्रैगन को बुलाता है। ड्रैगन इन्हें महल में पहुंचा देती है, जहां आज फियोना की शादी थी। श्रेक फियोना को समझाने लगता है कि लॉर्ड फार्क्वार्ड बस अपने फायदे के लिए और राजा बनने के लिए उससे शादी कर रहा है। फियोना कहती है, तुम्हें इससे क्या, कौन सा तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर श्रेक फियोना को प्रपोज करता है। तभी फियोना एक राक्षसी बन जाती है। फियोना कहती है, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। लॉर्ड फार्क्वार्ड दोनों को बंदी बना
बुलाने का आदेश देता है। तभी श्रेक एक सीटी बजाकर ड्रैगन को बुलाता है और ड्रैगन लॉर्ड फार्क्वार्ड को खा जाती है। फिर फियोना जब श्रेक को किस करती है तो वो हमेशा के लिए एक राक्षसी बन जाती है, क्योंकि उसका प्यार सच्चा था। जिसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी होती है और पूरे नगरवासी बहुत खुश होते हैं।